अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल हम और आप मिलकर अनीसे बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा वक़ारे दो जहां सरवरे कौनो मका मालिके इवा हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व खियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन फ़ख्र आदम व बनी आदम खलीफतुल्लाहि आज़म बाइसे इजाद आलम मंबए जूदो सखा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने, आपको हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने वही आयत पढ़ा जो रमज़ानुल मुबारक में तिलावत की थी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए, कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, कहीं परहेज़गारी मिले। ये अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की का रीज़न और रोज़े का सबब बयान किया था। अब गौर ये करना है कि रमज़ानुल मुबारक के गुजर जाने के बाद क्या तक़वा हमारे अंदर आया है या नहीं आया है, क्या परहेज़गारी हमारे अंदर आई है या नहीं आई है, या रमज़ान से एक दिन कब्ल जो हमारा हाल था क्या वही हाल ईद के दिन हमारा ना हुआ। रमजान से एक दिन कब्ल हम जैसे थे कि ईद के दिन हम वैसे ना हुए। अगर हुए हैं तो फिर अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपना अपना मुहासिबा कर लो कि फिर हमें तकवा कहाँ मिला, हमें परहेजगारी कहाँ मिली। हमने सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहकर अपने दिन को गुजारा, पूरा महीना इस अंदाज में गुजारा मुसलमानों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ, तक़वे का नूर कहाँ चला गया, वो तक़वे की दौलत कहाँ चली गई। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कि जो एक दिन कब्ल रमजान से हमारा हाल था वही आज ईद के दिन वही हाल हो गया है। नमाजियों को देखो, हाल ये है कि 2 सफ भरना 3 सफ भरना मुश्किल हो जाता है। जहां 5-5 6-6 सफ नमाजी हुआ करते थे, यानी आधे हो गए हैं नमाजी। वजू खाने आज संसान है, आज वजू खाने पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वो नमाजी कहाँ गए।
जो रमजान में आया करते थे, एक शोर था, एक लुत्फ था, एक माहौल बना हुआ था। एक ही दिन के अंदर सारा माहौल खत्म हो गया। ईद का चांद देखते ही सारा माहौल वैसे की वैसी हो गया। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं उन बूढ़ों से भी कहना चाहूंगा जो बच्चों को खींच खींच कर पीछे सब में लाया करते थे, वो बच्चे भी आपसे पूछते हैं वो रमजानी मुसलमान कहाँ गए जो आते थे लेट से और फिर हमें खींच कर पीछे कर देते थे। तो फिर उसका जवाब उन बच्चों को ये दिया जाएगा कि बच्चों वो अब जुमा आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत अफसोस की बात है। आज हम क्या कर रहे हैं कि पूरा महीना हमने रमजान का अल्लाह की इताअत में गुजारा, भूखे रहकर गुजारा, और फिर आज हाल यही है जो रमजान से एक दिन कबल का हमारा हुआ था। आज उसी हाल पर हम पहुंच गए। वजह क्या है? वजह उसकी एक ये है कि हमने एहतियाती तदाबीर के साथ रमजान नहीं गुजारा है। जिन एहतियाती तदाबीर का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उसको छोड़कर हमने रमजान गुजारा है। हम भूखे तो रहे लेकिन हमें रमजान के रोजों की अहमियत जो थी वो हमने न छोड़ी, उसको हम उस पर हम साबित कदम न रहे। आप सोच रहे होगे कैसे कह रहे हो, तो यकीनन रमजान की कुछ एहतियाती तदाबीर थी जिन पर हम अमल न करने की बुनियाद पर रमजान में जो रोजे का तकवा का जो नूर हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब जानते हो, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और वो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास गया वो इंसान और उसके बाद उस डॉक्टर ने 1 महीने की दवा तजवीज कर दी और फिर साथ में डॉक्टर ने कहा ये परहेज भी करना पड़ेगा, ये एहतियाती तदाबीर भी करनी होगी, ये इन खानों से बचना पड़ेगा, ये ग़िज़ा आपको ना लेनी पड़ेगी। अब वो इंसान वो दवाई तो हर रोज खा रहा है, पाबंदी के साथ खा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने जिन चीजों से परहेज करने के लिए कहा था, जिन चीजों से बचने के लिए कहा था, अगर उन चीजों से नहीं बचेगा तो क्या फायदा होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी फायदा नहीं होगा। मुझे कह लेने दिया जाए कि हमें भी रमजान के तकवे, रमजान में रोजे से तकवे का नूर मिलने वाला था, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हमसे कहे गए थे, आप सोचो तो सही, जैसे ही रमजान का महीना आता है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक वो चीजें जो आज तक आपके लिए जायज थी, वो चीजें जो खाना है आप अपनी हलाल कमाई से खा रहे थे, ला रहे थे, वो सब आपके लिए हलाल और जायज था, पीना आपके लिए जायज था। लेकिन जैसे ही रमजान मुबारक का महीना हुआ, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये नहीं खा सकते, जायज खाना जो तुम पर नाजायज हो गया रमजान के अंदर तो आप उससे बच गए, लेकिन वो हराम काम जो गैर रमजान में भी जायज नहीं थे, वो हराम काम जो गैर रमजान में भी हराम थे, उन पर फिर हम कैसे उसका कायम रहे? वो क्या हमने छोड़ दिए थे? क्या हमने अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस को देखना छोड़ दिया था? फहाशी वाले, उरियानियत वाले मनाजिर को देखना छोड़ दिया था हमने? दादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया था? क्या हमने कारोबार में दगा देना छोड़ दिया था? क्या हम गाली गलौज नहीं कर रहे थे? अगर ये सारी चीजें हमारे जिंदगी के अंदर थी तो फिर सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा इंसान जो झूठ और झूठी गवाही देता है फिर वो रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे भूखा और प्यासा रहने की हाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात की जरूरत नहीं है कि वो भूखा और प्यासा रहे और हराम कामों से बचे नहीं। आज हमने रोजे तो रख लिए, लेकिन जो उसकी एहतियाती तदाबीर थी उस पर अमल न किया, हमने झूठ बोलना ना छोड़ा, यहाँ तक के लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम तक रमजान में लगा दिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कल कयामत के दिन इसका आपको हिसाब देना होगा। उस शख्स पर जिस पर आपने अगर इल्जाम लगाया है या झूठी गवाही दी है या किसी के साथ झूठ बोला है और उसको फरेब दिया है, धोखा दिया है, तो फिर मुसलमानों जब तक कि वो खुद माफ ना करेगा अल्लाह तबारक व तआला भी आपको माफ नहीं फरमाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमने दवाई तो खा ली लेकिन उसकी जो एहतियाती तदाबीर थी उस पर हमने अमल ना किया, जिसकी बुनियाद पर हमें तकवे का नूर न मिला और जो रमजान से एक दिन कबल हमारा हाल था आज हमारा वही हाल है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़े अफसोस की बात है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। मुसलमानों, आज हमें चाहिए
चाहिए कि आज सख्ती के साथ जिस तरह से हमने रमजान में इबादत की थी, जिस तरह से रमजान में बंदगी की थी, आज भी आओ, मस्जिद आपके लिए खुली है, मस्जिद के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, फिर क्यों नहीं आते हो? आप आओ, अल्लाह की इबादत करो, बंदगी करो। कुछ दिन सिगरेट पीने के बाद, कुछ दिन गुटखा खाने के बाद फिर लोग कहते आदत नहीं छूटती, मैं गुटखे का आदी हो गया हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटती। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, एक महीना तुमने मुसलसल नमाजें पढ़ी, क्या तुम इसके आदी ना बन गए? एक महीना तुमने रब को राजी रखने के लिए जो जो अमल किए, क्या तुम उसके आदी ना हुए? क्यों ना हुए आज उसके आदी? क्यों आज हम उसके आज गलत चीजों की आदी हो जाते? चंद मर्तबा कोई काम कर ले तो कहते कि आदत हो गई, वो छूट नहीं रही है। मुसलमानों, अगर आदत ही बनानी है तो नमाज की आदत बनाओ, आदत ही बनानी है अल्लाह की बंदगी की आदत बनाओ, आदत ही बनानी है तो झूठ को छोड़ने की आदत बनाओ, आदत ही बनानी है तो गुनाहों से परहेज करने की आदत बनाओ। अगर ये आदत हमने बना ली तो फिर कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। मिल्लत इस्लामिया रोजे से जो बात हमें मिलती थी, कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल तवज्जो है, अगर वो रोजे के बाद भी है हमारे अंदर तो मैं समझ रहा हूँ कि तक़वे का नूर हमें मिला है और रोजे का नूर हमें हासिल हुआ है। और अगर वो बात हमसे चली गई है तो फिर एक महीना सिर्फ हमने भूखा प्यासा रहकर गुजारा, तक़वे का नूर हमें मिला नहीं है। याद रखना वो कुछ बातें, जिसमें पहली बात ये है कि हम रोजा रखकर भूखे रहते थे और हमें भूख का एहसास होता था। और जब इंसान को भूख का एहसास हो जाए ना तो फिर दूसरों की भूख की फिक्र करता है, दूसरों के ताल्लुक से सोचता है, क्योंकि खुद भूखा रहेगा उसे भूख का एहसास होगा और भूख का एहसास होगा तो उसे पता चलेगा कि भूख क्या चीज है। फिर वो दूसरों के लिए भी हमदर्दी का एक जज्बा पैदा होगा कि रमजान के महीने से हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ है। अगर हुआ है तो समझ जाओ कि रोजे का नूर मिला, तकवे का नूर मिला है। और अगर नहीं हुआ है तो फिर समझ जाओ कि तकवे का नूर हमें हासिल नहीं हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया है, वो इंसान जो खुद तो रात को पेट भर कर खाना खाता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है, सरकार अबतकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन नहीं होगा जो खुद पेट भर कर खाए उसका पड़ोसी भूखा रहे। मिल्लत इस्लामिया, आपको अगर हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान दें कि कोई भूखा तो नहीं रह रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने अता किया है उसके परेशानी को दूर करने का सामान मुयस्सर करो। ये रोजे की तरगीब है, ये रोजे का नूर है जो आपको मिला है या न मिला है। आप अपना अपना मुहासिबा कर लें, मैं खुद अपना मुहासिबा कर लूंगा। हर किसी को चाहिए कि अगर ये बात आ गई है, जानते हो किसी को खाना खिलाना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। भूखे को खाना खिलाने के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछेगा कि ए बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा मैं बीमार था, तू मेरी इयादत को नहीं आया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार हो सकता है? मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता हूँ? तू कैसे भूखा रह सकता है? तू कैसे प्यासा रह सकता है? अल्लाह कैसे भूखा रहेगा? अल्लाह कैसे जो सारी दुनिया को खिलाता है वो भूखा कैसे रहेगा? और भूख जो है ये नक्स है, ऐब है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। तो बंदा अर्ज करेगा मौला तू भूखा कैसे हो सकता है? तू प्यासा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा फला बंदा मरीज था, फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत कर लेता तो मुझे वहां पर पा लेता। मेरा रब फरमाएगा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो मेरा अजर वहां पर पा लेता। और फिर फरमाएगा फला बंदा प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो मेरा अजर भी वहां पर पा लेता। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी को खाना खिलाना, किसी से हमदर्दी करना, बीमार को देखना जाना क्या है? ये हमदर्दी ही तो है। लेकिन बीमार को जाओ, बीमार को देखने के लिए जाओ तो इतनी ही देर वहां पर बैठो कि बीमार उगताए ना, बीमार को कराहत महसूस ना हो, बीमार आपके आने से तकलीफ में मुब्तला ना हो। कुछ लोग जाते हैं और बीमार के पास जाकर बैठ जाते हैं, इतनी देर बैठते हैं कि बीमार सोचता है कि कब चला जाए। तो ऐसा नहीं, वहां पर जाने के बाद थोड़ी देर तीमारदारी करने के बाद, इयादत करने के बाद वापस आ जाओ। अगर उसका अच्छा लगता है आपके बोल, आपका उसके पास बैठना, तो फिर उसके पास जितनी देर बैठो जितनी देर उसको अच्छा लगता हो। ये बीमार की इयादत करना है। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा है, कोई जरूरतमंद है तो उसको खाना खिलाओ, उसके खाने का इंतजाम करो। अगर उसको दौलत और पैसे की जरूरत है तो आप उसको अता करो, इसलिए कि ये तमाम चीजें जो है ये रोजा हमें
सिखाता है। अगर ये हमारे जिंदगी के अंदर आ जाए तो समझ जाना कि रोजे में तकवे का नूर हमें मिल गया है। और अगर ये चीज हमारे अंदर ना आई तो फिर सिर्फ हम सुबह से शाम तक भूखे रहे, तकवे का नूर हमें हासिल ना हुआ। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरे के साथ हमदर्दी का जज्बा जो है ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सबसे अहम सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत है। जानते हो अल्लाह के रसूल ताजेदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा जाया करते थे, कई कई दिनों का ज़ाते राह ले जाते थे, सामान ले जाते थे और वहां जाकर फिर आप एतकाफ कर लेते थे, बैठ जाते थे और अल्लाह की बंदगी करते थे, सर्व सुजूद होते थे, नमाजें पढ़ते थे। याद रखना, कोई अगर आपसे कहे कि उस वक्त नमाज फर्ज नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी नमाज मेरे आका अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, फर्ज ना थी तो शबे मेराज में जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो क्या वो भी फर्ज थी? उसके बाद नमाज फर्ज हुई तो फिर वो नमाज कौन सी है? तो लिहाजा नमाज जो है, कुछ लोग ये बात मैंने इसलिए भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि नमाज की क्या जरूरत, नमाज के अंदर ख्याल भटकते रहते हैं। ये बातें मेरे सामने आई है कि हाँ, नमाज के अंदर ख्यालात भटकते रहते हैं। उससे तो बेहतर ये है कि कुछ देर के लिए आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए। ये बातें कुछ लोग गुमराहियत के करते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो नमाज फर्ज है, हर हाल में फर्ज है। अगरचे ख्यालात आते हो आपके ऊपर फर्ज है आपको अदा करना है। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा में उस वक्त भी नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन हुआ कि आप उधर बंदगी में मसरूफ थे, एक शख्स नमूदार हुआ और उसने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अपने सीने से चिमटा लिया। सरकार अबतरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके चिमटाने से, उसके गले लगाने से मुझे तकलीफ हुई और फिर उसने जब मुझसे को जुदा किया, कहा इकरा पढ़ो। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर उसने अपने सीने से लगाया, दबा दिया और फिर फरमाया इकरा पढ़ो। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का तर्जमा मैं कारी का पढ़ने वाला कर रहा हूँ, वरना दीगर किताबें उठाकर देखो इन लोगों की जिनके दिलों में बुग़्ज़े रसूल है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों ने इसका तर्जमा क्या किया पता है? खोल कर देखो किताबें। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, सरकार के बारे में कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। हम कारी का तर्जमा पढ़ा हुआ कब से कर लिए? आप कारी का तर्जमा तो हर कोई जानता है, पढ़ने वाला, इसीलिए कुरान के पढ़ने वाले को कारी कुरान कहते हैं, पढ़ने वाला नहीं। मैं जानता हूँ लेकिन पढ़ने वाला नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, इस तरह का तर्जमा ये गलत है। लिहाजा इसका तर्जमा मा अना बिक़ारिन का होगा, मैं पढ़ने वाला नहीं। सरकार अबतरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी मर्तबा मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर तीसरी मर्तबा अपने सीने से लगाया, अलग किया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से पढ़ो जो जिसने पैदा किया। अब जब उस रब के नाम से पढ़ने के लिए कहा गया जिसने पैदा किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ और पहली वही नाजिल हुई थी। जानते हो ये कुरान वो अजीम किताब है जिसके नुज़ूल के बारे में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इसको हम पहाड़ पर नाजिल करते तो हमारी खशियत से ये भी लर्ज़ा बरंदाम हो जाता, ये भी पाश पाश हो जाता। इतना आसान ना था कुरान को अपने सीने पर उठाना। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान। कुरान फरमाता इस अमानत को हमने जमीन पर पेश किया, आसमान पर पेश किया, पहाड़ पर पेश किया, सबने उसको उठाने से इनकार कर दिया और फिर एक इंसान ने उसे उठाया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है जिसने कुरान अज़ीम को बर्दाश्त किया है, कुरान अज़ीम के नुज़ूल को बर्दाश्त किया है। बहरहाल आपकी हालत ये हुई कि आपको ठंड भर कर आ गई, आप अपने घर पर आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन से कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। आपको कंबल उड़ाई गई। थोड़ी देर के बाद आपको फाका हुआ तो अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा हाल, सारा माजरा बयान किया कि मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ, मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो हमारी माँ है, उन्होंने जो अल्फाज कहे थे जरा गौर से सुनना, इन अल्फाज के लिए वाकया बयान किया हो। जो अल्फाज क्या थे? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे शोहर नामदार, अल्लाह आपको रायगा नहीं जाने देगा, अल्लाह आपको यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। वजह ये है कि आप जो है लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं और आपका मामला ये है कि आप लोगों के दुखों में काम आया करते हैं।
मिल्लत इस्लामिया, जरा अंदाजा लगाओ कि दो जुमले जो कहे हैं कि आप लोगों के साथ सिला रहमी करते, यानी जो ताल्लुक तोड़ देता है उससे ताल्लुक जोड़ते हैं, और आप जो है लोगों की हमदर्दी करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों के दुखों को दूर करते हैं, इसलिए अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों, वो बज़ाहिर हमारी माँ ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहा था जुमला, लेकिन अपने बेटों को हमको दर्स दिया था, और वो दर्स यही था कि मुसलमानों, जब तक तुम एक दूसरों की मदद करते रहोगे अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम पर रहेगी, और तुमने मदद छोड़ दी तो अल्लाह की मदद भी तुमसे दूर हो जाएगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो रोजा हमें यही दर्स देता है कि आप इबादत करो, आप एक दूसरे की हमदर्दी करो, एक दूसरे की मदद करो। मैं आखिरी बात जो अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि नमाजों की पाबंदी करो। जिस तरह हम नमाज के लिए रमजानुल मुबारक में आते थे, मुसलमानों वापस आ जाओ, आपके लिए मस्जिदें खुली हैं, इस मस्जिद को वीरान न करो। अगर आपने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया तो आपका घर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। आप चाहते हो कि अपने घर को आबाद रखो तो अल्लाह के घर को आबाद करो। आज न जाने किन किन चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि एक दिन आएगा जब मेरी उम्मत जो है वो नमाज पढ़ना चाहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पढ़ने न दिया जाएगा। क्या आपने ना देखा था ये हाल हो चुका है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आगे और दौर आ जाए। इसलिए मुसलमानों, वो दिन आने से पहले आप नमाज पढ़ो, नमाज के लिए तरस जाओगे, कुरान की तिलावत के लिए तरस जाओगे। लिहाजा आज कुरान की तिलावत करो, आज नमाज पढ़ो। जिस तरह से आप रोजा रखने के लिए सुबह कितने जल्दी उठ जाया करते थे कि आप नमाज फजर के लिए आपकी नींद नहीं खुलती है, नमाज के लिए हाजिर नहीं हो सकते। कितनी सफ हो गई, ढेर सब बड़ी मुश्किल से भर रही है। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी मोहब्बत कहाँ चली गई। नमाज से मोहब्बत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जानते सुलह हुदैबिया के मौके से उर्वा बिन मसऊद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जासूसी की गर्ज से आए थे, उस वक्त उन्होंने ईमान नहीं लाया था, और पलटकर जो कुफ्फारे कुरैश को जो जवाब दिया था ना, उन्होंने देखा था मेरे आका अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे हैं, और जिस पर मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई पानी की एक एक बूंद सहाबाए किराम जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई लपक लपक कर, कोई अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मर रहा है, कोई अपने सीने पर लगा रहा है, कोई पेशानी पर मर रहा है, कोई हाथों पर मर रहा है। जब उसने ये माजरा देखा ना, तो पलट कर कहा था कि तुम मुसलमानों से जीत नहीं सकते, तुम मुसलमानों से जंग नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा क्या वजह है, क्या मुसलमान मादी ताकत में हमसे ज्यादा है? कहा नहीं। क्या हथियारों में हमसे मजबूत है? कहा नहीं। कहा उनके पास लश्कर बहुत ज्यादा है? कहा नहीं। कहा जब कुछ भी नहीं है फिर किस बुनियाद पर कह रहा? कहा मैं मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ रूहानी ताकत की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मादी ताकत में वो जरूर तुमसे कमजोर है, लेकिन रूहानी ताकत में वो तुमसे आगे है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, लेकिन जितनी ताज़ीम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा हो, इतनी ताज़ीम किसी बादशाह की नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे और उनके मानने वाले जिसमें मोहम्मद से लगी हुई पानी की एक एक बूंद जमीन पर गिरने नहीं देते, वो पूरे शौक और कमाले मोहब्बत से कोई अपने पेशानी पर मर रहा था, कोई अपने सीने पर मर रहा था। मैंने उनके इस किरदार हुस्न से ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि जिस कौम के मानने वाले अपने पेशवा का कतरे वज़ू जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कतरे खून कैसे गिरने देंगे? मुट्ठी में खुदाई थी और शान खुदा हम थे, जब नामे मोहम्मद पर हर वक्त फिदा हम थे। मिल्लत इस्लामिया आज का भी हाल है। कुछ सालों पहले मैंने एक बड़े आलिम से सुना था कि एक ईसाइयों ने एक वफद अपना भी भेजा था, वो भी मुसलमानों के दरमियान आया, मुसलमान बनकर रहा, मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजारा उसने, लेकिन उसने जो पलट कर जवाब दिया ना, उसने कहा तुम आसानी के साथ जीत सकते हो, तुम जंग जीत जाओगे। मुसलमानों के अंदर अब कुछ रहा नहीं। कहा तादाद तो इतनी ज्यादा है, कहा यकीनन तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों को हराना, मुसलमानों को शिकस्त देना ये बिल्कुल आसान हो गया है। उसने से पूछा जब इतनी तादाद है, इतने ममालिक उनके हैं, फिर भी उनको हराना आसान क्यों हो गया है? तो उसने बड़ा जवाब दिया था। जवाब गौर से सुनो और अपने आप को नमाज के लिए पाबंद करो, नमाज के लिए आना शुरू कर दो, और बिलखुसूस फजर की नमाज के लिए आना शुरू कर दो। उसने क्या जवाब दिया था? कान खोलकर सुन लो। उसने कहा मैं मुसलमानों के दरमियान रहा, मुसलमान बनकर रहा, मैंने देखा, मैंने उनके साथ नमाजें पढ़ी, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, मगरिब पढ़ा, जुमा पढ़ा। जुमा में इतनी तादाद कि मस्जिदें भर जाती है, बाहर तक लोग नमाज पढ़ने के लिए है, और नमाजों में भी देखा
देखा, 5-5 6-6 सफ़े बड़े शहरों के अंदर देखा, भरी हुई नजर आई। लेकिन जब मैंने नमाज फजर का मुआयना किया, जब मैंने फजर को देखा तो हाल ये था बड़ी मुश्किल से 2 सफ़े भी भरी हुई नजर नहीं आई। मैंने उनके इस किरदार बद से ये नतीजा अखज़ कर लिया है, ये नतीजा निकाला है कि जिस कौम के मानने वाले अपने नबी के नाम पर अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते, वो जान क्या कुर्बान करेगा। अल्लाहु अकबर। आज हमारा हाल यही है कि तुम्हें नींद, नबी के नाम पर तुम नींद नहीं कुर्बान कर सकते, जब जान की बारी आएगी तो फिर क्या कुर्बान करोगे। इसलिए तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी रोज़े का नूर अगर चाहते हो तो उसी तरह जिस तरह रमज़ान में अब पाबंदी के साथ नमाज पढ़ रहे थे, जिस तरह इबादत कर रहे थे, जिस तरह तिलावत कुरान कर रहे थे, आज भी उसी तरह कुरान अज़ीम से मस्जिदों से अपने राब्ते को कायम रखो। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।